कोलासिस बल प्रवणता बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब बल दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी, पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों के एक दूसरे से समकोण होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती है। विषुवत रेखा पे कोलियोलिस बल शून्य होता है और पवनें समताप रेखाओं के समकोण पर बहती है। अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने के बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। पवन निम्न प्रकार के होते हैं: प्रचलित पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। प्रचलित पवन पवन के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को प्रचलित पवन या स्थानीय पवन कहते हैं। स्थायी पवनें एक वायु भार कटिबंध से दूसरे वायु भार कटिबंध को नियमित रूप से चला करती हैं। इसके उदाहरण है पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन। पछुआ पवन दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थायी हवा, इनकी पश्चिमी दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 to 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होता है। यहाँ के इन अक्षांशों को गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीकता साठा आदि कहा जाता है। ये सभी नाम नाविकों के दिए गए हैं। प्रचंड पचासा, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीकता साठा। व्यापारिक पवन लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्र है। यह उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से भूमध्य रेखाएं निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रभावित होने वाली पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं। कोलियोलिस बल और फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर निक्षेपित हो जाता है। स्थानीय शीतल हवाएं नाम विली विली अलास्का, बोरा एड्रियाटिक तट, मिस्टल स्पेन और फ्रांस, बुरान रूस, बाइज दक्षिणी फ्रांस, पैम्पीरो अर्जेंटीना, फ्रियाजेम ब्राज़ील, नादर संयुक्त राज्य अमेरिका, नाटो संयुक्त राज्य अमेरिका, पुनेटी दक्षिणी अफ्रीका, पोपागाओ मैक्सिको, मिस्ट्रल उत्तरी इटली, नोवाडोज इक्वाडोर, विली विली ऑस्ट्रेलिया, सिस्टॉन पूर्वी ईरान, हबूब सूडान, पुरगा टुंड्रा प्रदेश, कैप डॉक्टर दक्षिणी अफ्रीकी गणतंत्र। इसे टेबुल ब्लॉक कहते हैं। फिर है ध्रुवी पवन। ध्रुवी उच्च वायुदाब की पेटियां से उपद्रवी निम्न वायुदाब की पेटियों के प्रभावित पवन को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। मौसमी पवन मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें मौसमी पवन कहा जाता है। जैसे मानसूनी पवन, स्थल समीर, समुद्री समीर, पवन। स्थल और समुद्र समीर उष्मा के अवशोषण और स्थानांतरण में स्थल और समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग में समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है, अतः स्थल पर हवाएं उठती हैं और निम्न दाब क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र तल अपेक्षाकृत ठंड रहते हैं, उन पर उच्च वायुदाब बना रहता है। इससे समुद्र तल से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है। पवनें समुद्र से स्थल की ओर समुद्र समीर के रूप में प्रभावित होती है। रात्रि में इसके एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। समुद्र तल की अपेक्षा जल्दी ठंडी होता है। दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने वाला स्थल समीर प्रभावित होता है।
स्थल समीप प्रवाहित होता है। स्थानीय पवन, प्रमुख गर्म स्थानीय पवन। चिनूक, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म और शुष्क पवन है। यह पवन रॉकी पर्वत के पूर्व के पशुपालकों के लिए बड़ा ही लाभदायक है, क्योंकि शीतल काल की अधिकांश अवधि में यह बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को बर्फ से मुक्त रखता है। फॉन, यह अल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है और पशु चारकों के लिए चारागाह मिल जाता है। इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं। फॉन के प्रभाव से हरमट्टम, यह सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्वी दिशा में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। यह पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहते हैं। सिराको, यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी गर्म हवा है। जब यह भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। इसके अन्य नाम स्थानीय नाम भी है, जैसे खमसिन मिस्र में, गिबिली लीबिया में, चिली टूनीशिया में, लेस्ट मैड्रिया में, सिराको इटली में, लैबेक स्पेन में। सीमूम, यह अरब अफगानिस्तान में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है। ब्लैक रोलर, यह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिण पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी तेज धूल भरी आंधी है। ब्रिक फिल्डर, यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। ब्रिक फिल्डर, यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। नॉर्वेस्टर, यह न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों में उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा है। शामल, यह इराक और फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। सांता आना, यह दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी से चलने वाली गर्म और शुष्क धूल भरी आंधी है। कोम्बैंग, यह जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है। यह तंबाकू खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। जेट प्रवाह, छोपमंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाली संकरे नालिकाकार व विसर्पी पवन प्रवाह को जेट प्रवाह कहते हैं। यह 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होती है। यह दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली होती है। इसमें वायु 120 किलोमीटर पर घंटा से चलती है। जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षोभों, चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों, तूफान और वर्षा के उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। आधुनिक खोजों के अनुसार एशिया में मानसून पवनों के कारण जेट प्रवाह माना जाता है। यह पृथ्वी पर तापमान के वितरण का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायु राशि, वायुमंडल का वह विशाल और विस्तृत भाग जिसमें तापमान और आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हो, वायु राशि कहलाता है। समानता, वायु राशि सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती है। यह वायु राशि में कई परतें होती है जो एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज दिशा में फैली होती है। प्रत्येक परत में वायु के तापमान और आर्द्रता की स्थिति लगभग समान होती है। ये जलवायु मौसम के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वताग फ्रंट, जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वताग कहते हैं। वताग 4 प्रकार के होते हैं: शीत वताग, उष्ण वताग, अचर वताग, अधिविष्ट वताग। शीत वताग, जब शीतल और वायु भरी आक्रामक रूप में उष्ण वायु राशियों के ऊपर धकेलती है। इस संपर्क क्षेत्र को शीत वताग कहते हैं। उष्ण वताग, यदि गर्म वायु राशि आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ती है तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वताग कहते हैं। अचर वताग, जब वताग अस्थिर हो तो इन्हें अचर वताग कहा जाता है, अर्थात ऐसे वताग जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती है।
अधिविष्ट वताक। यदि एक वायु राशि पुनः धरातल के ऊपर उड़ जाए तो ऐसे वताक को अधिविष्टि वताक कहते हैं। वताक मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होती है। तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता इनकी विशेषता है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं और इसी कारण वायु ऊपर उठती है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है। बहिरुष्ण कटिबंध एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये चक्रवर्ती वायु राशियाँ जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य और उच्च अक्षांशों में विकसित होती है, जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य और उच्च अक्षांशों में विकसित होती है, उन्हें बहिरुष्ण और शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात कहते हैं। मध्य और उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से गुजरते हैं वहाँ मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव होते हैं। बहिरुष्ण कटिबंध चक्रवात ध्रुवीय वताक के साथ साथ बनते हैं। आरंभ में वताक अचर होता है। उत्तरी गोलार्ध में वताक के दक्षिण में कोष्ण और उत्तर दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है। जब वताक के साथ वायुदाब कम हो जाता है, कोष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर और ठंडी वायु दक्षिण की दिशा की घड़ी के सुई के विपरीत चक्रवातीय परिसंचरण कहती है। इस चक्रवातीय प्रवाह से बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है, जिसमें एक उष्ण वताक और एक शीत वताग्र होता है। कोष्ण वायु आक्रामक में ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और उष्ण वताग्र के पहले भाग में स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं और वर्षा होती है। शीत वताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं। शीत वताग्र उष्ण वताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलती है, अतः उष्ण वताग्रों को पूरी तरह से ढक लेता है। यह कोष्ण वायु ऊपर उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता। अधिविष्ट वताक बनता है, चक्रवात धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान जिसकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागर पर होती है और ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिशील होते हैं। ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। हिंद महासागर में चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न और विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति और विकास के लिए अनुकूल स्थितियाँ वृहद समुद्री सतह जहाँ तापमान 26 डिग्री से अधिक हो, कोरियोलिस बल का होना, ऊर्ध्वाधर पवनी की गति में अंतर कम होना, कमजोर निम्न दाब, समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण। चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्तरीय मेघों से प्राप्त होती है, जो इस तूफान के केंद्र को घेरे रहती है। समुद्र से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल हो जाते हैं। स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और ये क्षीण होकर समाप्त हो जाती है। ये चक्रवात जो प्राय 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं, उनकी दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंसक होते हैं। वह स्थान जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुँचते हैं, चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में अंतर, ठीक है। बहिरुष्ण वाला, इसमें स्पष्ट वताक प्रणालियाँ होती है और उष्ण वाले में इसमें वताक प्रणालियाँ नहीं होती है। इसकी उत्पत्ति जल और स्थल दोनों में होती है और उष्ण वाले में इसकी उत्पत्ति केवल समुद्रों में ही होती है, स्थलीय भाग में पहुंचकर नष्ट हो जाती है। इसका प्रभाव क्षेत्र विस्तृत होता है। बहिरुष्ण वाले का प्रभाव क्षेत्र विस्तृत, इसका प्रभाव क्षेत्र बहिरुष्ण कटिबंध चक्रवात से कम होता है। फिर बहिरुष्ण, ये पश्चिमी पवन के साथ पश्चिम से पूर्व की दिशा में बदलता है। यह पूर्व से पश्चिम में यानी व्यापारिक पवनों का अनुगमन करते हैं। आर्द्रता, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। निरपेक्ष आर्द्रता, वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त है।
विशिष्ट आर्द्रता वायु के प्रत्येक इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति इकाई में मापा जाता है। सापेक्ष आर्द्रता किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प और उसी तापमान पर उसी वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे निम्न सूत्र द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। सापेक्ष आर्द्रता किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और उसी ताप पर उसी वायु की जलवाष्प शोषण करने की क्षमता। सापेक्ष आर्द्रता जलवाष्प की मात्रा वायु के तापमान पर निर्भर करता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता जलवाष्प की मात्रा वायु के तापमान पर निर्भर करता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त है। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। वायु का तापमान कम और सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है और तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। 45% सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक है। संघनन जल की गैसीय अवस्था से गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। ये दो कारकों पर निर्भर करते हैं। तापमान में कमी पर वायु के सापेक्ष आर्द्रता पर उष्मांक ड्यू पॉइंट वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है उसे उष्मांक कहते हैं। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे उष्मांक कहते हैं। उष्मांक पर वायु संतृप्त हो जाती है, उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। ओस पड़ने के लिए उष्मांक का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। पाला या तुषार जब उष्मांक हिमांक के नीचे चला जाता है तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। कोहरा वायुमंडल की निचली परत में एकत्रित धूल कण धुएं के रज और संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। उष्मांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। धुंध हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या धुंध कहते हैं। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक किंतु 2 किलोमीटर से कम होती है। बादल बादल मुख्यतः हवा के रुद्धोष्म एडियाबैटिक प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के उष्मांक से नीचे गिरने से बनते हैं। यह अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं और रूप के आधार पर इस बादल निम्न प्रकार के होते हैं। पच्छाद इसका निर्माण 8000 से 12000 की मीटर पर ऊंचाई पर होते हैं। ये पतले और बिखरे हुए होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। कपासी यह रुई के समान दिखते प्राय 4000 to 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे और इधर उधर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं। ये गुंबदनुमा होता है। बस्तरी बादल ये पर्दा चादर जैसे लगते हैं। ये अधिकांश या पूर्ण आकाश को ढके रहते हैं। ये 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसमें सतत वर्षण के गुण होते हैं। ये बादल समानता या तो उष्ण के हास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रण होने से बनते हैं। वर्षा बादल काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। यह मध्य स्तरों पर या पृथ्वी के सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल इतने कम ऊंचाई पर होते हैं कि सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। ये 4 मूल रूप के बादल निम्नलिखित रूप के बादल का निर्माण करते हैं। ऊंचे बादल पच्छाद स्तरी पच्छाद कपासी। मध्य ऊंचाई के बादल स्तरी कपासी मध्य। कम ऊंचाई के बादल स्तरी कपासी स्तरी वर्षा बादल कपासी वर्षा बादल। नेफोस्कोप बादलों की दिशा गति को मापने वाला यंत्र है। वर्षा जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे वर्षा कहते हैं। वायु के ठंडा होने की विधियों के अनुसार 3 प्रकार की होती है। वर्षा 3 प्रकार की होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वर्षा का पानी में